हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कल फोकस में रहेंगे, जिनके अंदर दोस्तों ये तेज़ी होने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी में गिरावट भी हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ, ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉपर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ हम बात कर रहे हैं जो निकल कर आई है इन सब शेयर्स के ऊपर। शुरुआत करते हैं पहले शेयर से। तो दोस्तों, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज पहला स्टॉक है जो डेफिनेटली कल फोकस में रहने वाला है। वैसे तो 105.40 रुपये पे इसने हमको फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी, और पिछले अगर आप एक महीने के अंदर देखेंगे तो ये शेयर 2% ज़्यादा हमको चलता हुआ नज़र नहीं आया है। और लास्ट 5 डेज़ के अंदर भी अगर आप मूव देखेंगे तो 7% का हमको देखने को मिला। शेयर का 52 हफ्तों का हाई यानी 52 वीक हाई है करीबन 116 रुपीज़ का, और शेयर में हम कह सकते हैं उसके आसपास ये भी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, कंपनी के दोस्तों नंबर्स निकल कर आए, और नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही है। तो नंबर्स जो निकल कर आए हैं वो देख लेते हैं किस प्रकार के। तो देखिए, कंपनी की सेल्स की बात करते हैं। दोस्तों, कंपनी की सेल जो पिछले साल तक करीबन 110 करोड़ की थी, वो 181 करोड़ पर आ गई, यानी ऑलमोस्ट 65% का जंप हमको कंपनी की सेल्स में देखने को मिला है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 208 करोड़ के आसपास थी, जो करीबन घटकर 181 करोड़ की आ गई है। तो क्या ये खराब बात है कि कंपनी की सेल जो है वो क्यू ऑन क्यू तौर पर हमको घटती हुई नजर आ रही है, बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर से जो फर्स्ट क्वार्टर में आई है, जो पहले फोर्थ क्वार्टर था। तो देखिए, हमेशा आपको समझना पड़ेगा, जो कंपनी का फोर्थ क्वार्टर के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर आता है वो हमेशा ही वीक रहता है। तो अगर हमको नंबर्स में कमी देखने को मिल रही है फ्रॉम Q4 टू Q1, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हमेशा दोस्तों ये जो क्वार्टर रहता है वो इससे वीक ही रहता है। बट सालाना तौर पे आपको देखने वाली बात है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। 65%, 65% कंपनी की सेल्स में इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं दोस्तों, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 22.1 करोड़ से बढ़कर सीधा 45.8 करोड़ पर आ गया, यानी ऑलमोस्ट 112% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था ऑलमोस्ट 51.9 करोड़। तो यहाँ पर भी हमको जंप ही देखने को मिला है। तो एक बार साफ दिखती है दोस्तों कि कंपनी के मतलब 51 करोड़ से जो 45.8 करोड़ का डिक्लाइन है वो क्यों है, उसको मैंने आपको बता दिया, उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया। बट जो कंपनी का ईपीएस है वो करीबन सालाना तौर पर 111% तक हमको जंप करता हुआ नजर आया है। तो कंपनी के जो नंबर्स है वो नो डाउट दोस्तों बढ़िया देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर रिएक्शन कल पॉजिटिव आना चाहिए। कितना पॉजिटिव आएगा ये देखने वाली बात हो सकती है। अब देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही है बेसिकली इस स्पेस से, राइट, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिकॉज सेबी देखिए कर्व करना चाह रहा है, एफएनओ के ऊपर सेबी चाहता है कि और भी बढ़त बनाई जाए, ताकि जो रिटेलर्स है वो उतना तो पैसा ना लगाए, राइट। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों से होगा क्या, वॉल्यूम पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और उससे कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेसिकली जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं कितना असर पड़ता है। वैसे पिछले, जैसे मैंने कहा, एक महीने में स्टॉक में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, बट लास्ट 6 महीने में स्टॉक नो डाउट 27% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया है। ये बात सही है दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स और या फिर इस तरीके के जो नंबर्स है फर्स्ट क्वार्टर के वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है, तेजी आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों शेयर जो है IREDA। वैसे हमने इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है, बट ये भी कल फोकस में रहेगा। वैसे दोस्तों करीबन 0.11% की तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे को, बट अगर लास्ट एक महीने में देखेंगे तो एक मैसिव रैली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 58% के रिटर्न्स आपको डिलीवर करता हुआ देखने को मिला है दोस्तों IREDA का शेयर। अब जिस तरीके के नंबर्स निकल कर आए, कंपनी के सेल्स ऑलमोस्ट दोस्तों 1143 करोड़ से बढ़कर 1510 करोड़ पर आ गई है, 32% का जंप कंपनी के सेल्स में। क्यू ऑन क्यू तौर पर भी दोस्तों कंपनी की सेल जो 1391 करोड़ की थी वो 1510 करोड़ की हो गई, तो यहाँ पर भी जंप देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों जो करीबन 295 करोड़ का था वो 384 करोड़ पे आ जाता है, यानी 30% का जंप कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 337 करोड़ का था। तो ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स है वो हर पैरामीटर पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। एक बात साफ है दोस्तों IREDA के अंदर कि नंबर्स तो कंपनी ने अच्छे पेश करे, बट जो सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत है वो यही है कि स्टॉक ऑलरेडी दोस्तों जो तेजी है वो देखने को मिल चुकी है। तो अब कितना और चल पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि शेयर के अंदर आपने नो डाउट जो मूव है वो ऑलरेडी इतना बढ़िया देख लिया है। एक महीने में 58% चला है। अब कोई कहता है कि नंबर्स के बाद भी ना चले, तो उसके पीछे का रीजन सिंपल सी बात है कि कंपनी ने ऑलरेडी कितना बड़ा रनअप दे दिया है कि अगर कल नहीं चलता है तो उसमें भी कोई निराश होने वाली बात नहीं है। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है, बट क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं तो हम मान के चलते हैं कि स्टॉक चलेगा। बट बहुत बार देखिए ऐसा होता है कि अच्छे नंबर्स के बाद भी शेयर नहीं चल पाता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी रनअप देख लिया है, तो मार्केट ने ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर लिया है, प्राइस इन कर लिया है, तो उसके हो सकता है कि मूव ना करे। नेक्स्ट दोस्तों शेयर आता है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, या फिर हम कहें तो डी मार्ट। करीबन 51.10 पॉइंट्स की तेज़ी हमको देखने को मिली एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर। करीबन 4950 रुपीज़ पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी।
51 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों शेयर चलता हुआ नजर आया, करीबन 1% ज़्यादा का अप मूव यहाँ पर देखने को मिला, राइट। पिछले 6 महीने के अंदर डी मार्ट के अंदर भी एक बहुत अच्छा मूव आया, 28% रिटर्न डिलीवर करे हैं, और लास्ट एक साल में ओवरऑल स्टॉक जो है वो इतना ही चला है, 29-30% के आसपास की रिटर्न जो है वो डिलीवर करे। लेकिन ये बात सही है कि लास्ट 6 महीनों के अंदर दोस्तों, स्पेसिफिकली कहूँ तो लास्ट 3 महीनों के अंदर कुछ मूव हमको अच्छा आता हुआ नजर आया। जो शेयर ट्रेड कर रहा था अराउंड यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों 3,800-700 के आसपास, वहाँ से स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रनअप चला और ऑलमोस्ट दोस्तों अब 5,000 के नज़दीक पहुंच चुका है, बल्कि 5016 का लेवल तो इसने फ्राइडे को ही टच किया था। तो एक बहुत अच्छा मूव हमने जैसा कहा डी मार्ट में हमको देखने को मिला विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट हाँ ये मूव आने में समय लगा। अब कंपनी के नंबर्स आए और जो कंपनी के रिजल्ट्स है उसमें दोस्तों कंपनी की सेल करीबन 11,865 करोड़ से बढ़कर 14,070 करोड़, 19% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल थी वो 12,727 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी हमको जंप देखने को मिला 14,068 करोड़ तक, यानी यहाँ पर भी जंप नजर आ गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो करीबन 659 करोड़ का था वो 774 करोड़ पर हो गया, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें 17% का जंप है वाई बेसिस पे। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 563 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर तो जो वाई जंप है उससे भी ज़्यादा जंप हमको नजर आ जाता है। जो कंपनी का ईपीएस करीबन 10.12 पे था, अब 11.89 पर पहुंच चुका है, और जो कंपनी का ईपीएस सिंगल डिजिट में चले गया था अब फिर डबल डिजिट में हमको आता हुआ नजर आ चुका है। तो जैसे मैंने कहा नंबर्स डीमार्ट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, अच्छे नंबर्स नतीजे दिख रहे हैं। आई थिंक इस पर कल स्टॉक में तेजी दिखने को मिल सकती है। अगला आता है दोस्तों एचसीएल टेक। एचसीएल टेक भी वैसे तो बहुत अच्छा मूव दिखाया था फ्राइडे के सेशन में बिकॉज ऑफ द टीसीएस, राइट। सारे आईटी स्टॉक्स चलते हुए नजर आए, कंपनी के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं। एचसीएल टेक के 26,000 करोड़ की दोस्तों जो कंपनी की सेल है वो करीबन 28,057 करोड़ की हो गई, 7% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 28,500 करोड़ की सेल थी, तो यहाँ पर जरूर डिक्लाइन देखने को मिला, बट एक्सपेक्टेशंस इतनी थी कि इतने नंबर्स निकल कर आएंगे। जो नेट प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल कर आया, 3531 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो करीबन 4,260 करोड़ में पहुंच गया, यानी कंपनी ने एक और नया माइलस्टोन टच कर लिया है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 3,995 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी हमको जंप देखने को मिला। तो Q1Q भी जंप नजर आया, वाई भी जंप नजर आया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा जो आईटी पैक है वो फोकस में रहेगा कल, क्योंकि जो नंबर्स है वो लगातार हमको आईटी पैक में बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं, और जब बढ़िया आते हुए दिखेंगे तो उसका रिएक्शन ऑब्वियसली बातें देखने को मिलेगा जरूर दोस्तों। इसमें फ्राइडे को तेजी देखने को मिल गई और लास्ट एक महीने में एचसीएल टेक ऑलमोस्ट 10% चल चुका है, बट आई थिंक आईटी पैक के अंदर तेजी हुई नहीं है। जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वो उतने चला नहीं है, तो आई थिंक आईटी कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए बिकॉज इनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अब आता है दोस्तों अगला आरवीएनएल। वैसे कोई नंबर्स इसके निकल कर नहीं आए, बट फोकस पे कल ये भी रहेगा। 625 रुपये की क्लोजिंग है और लास्ट एक महीने में यहाँ पर एक मैडनेस देखने को मिली, 60% तक की रिटर्न हमने यहाँ पर देखे हैं। सो आरवीएनएल के साथ क्यों कल दोस्तों यहाँ पर मूव अच्छा आ सकता है, रीजन सिंपल है, बिकॉज कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। आरवीएनएल को दोस्तों एलओए मिला, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम सेंट्रल रेलवे फॉर ओवरहेड मॉडिफिकेशन वर्क अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। जी हाँ, जो ऑर्डर है ये ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी को मिला है 132.59 करोड़ का, और इस ऑर्डर का टाइम पीरियड है 24 मंथ्स, यानी अगले 24 महीनों के अंदर कंपनी इस पर काम करेगी, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, और इसका जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है वो है 132 करोड़। तो बिल्कुल कल फोकस में रहेगा बिकॉज ऑफ द ऑर्डर। अब आते हैं दोस्तों टाटा स्टील पे, जहां पर तेजी नहीं बल्कि कल गिरावट हो सकती है। 168 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट एक महीने में टाटा स्टील में 8-9% की तेजी है, 6 महीने में 25% का मूव है। तो मेटल स्टॉक्स थोड़े से दोस्तों वीक होते हुए नजर आए, और लास्ट वीक भी अगर आप देखेंगे तो 4% स्टॉक गिरा। जो गिरावट है वो हो सकता है कि कल और एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज यहाँ पर फिच की रेटिंग्स निकल कर आई। रेटिंग्स में मतलब ये था कि देखिए आउटलुक को फिर से रिवाइज किया गया, और जो रिवाइज किया गया वो बेसिकली कर दिया गया नेगेटिव, बिकॉज उनका मानना है कि जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है सराउंडिंग द टर्न अराउंड ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन इन द यूके, इसी कारण दोस्तों यहाँ पर जो टाटा स्टील को नेगेटिव रेटिंग दे दी गई है, जो पहले स्टेबल रेटिंग थी। उनका मानना है कि अभी भी जो इंडिया का ऑपरेशंस है वो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट यूके के ऑपरेशंस में दिक्कतें दिख रही है, इसीलिए दोस्तों जो रेटिंग है उसको बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव कर दिया गया है, जो पहले क्या थी, स्टेबल थी। तो अपने आप में इसके कारण का स्टॉक फोकस में रह सकता है, बिकॉज जो रेटिंग है उसको बदला गया है। स्टॉक 168 पर बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में। नेक्स्ट आता है पेटीएम। दोस्तों करीबन 465 पर शेयर बंद हुआ, 3% का गिरावट देखने को मिला हमको फ्राइडे के सेशन में। अब जो गिरावट है उसके बड़े पीछे का रीज़न था जापान के सॉफ्ट बैंक का एग्जिट। जी हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली वो अपना हिस्सा दोस्तों लगातार पेटीएम के अंदर कम करते जा रहे हैं। और अब दोस्तों जापान के सॉफ्ट बैंक जो इन्वेस्टमेंट आर्म है सॉफ्ट बैंक विजन फंड, उनकी तरह एग्जिट किया गया पेटीएम से, और ऑलमोस्ट दोस्तों कह सकते हैं जो कंपनी है
उन्होंने एट अ लॉस ऑफ अराउंड $150 मिलियन ये माना जा रहा है। सॉफ्टबैंक ने ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया था पेटीएम के अंदर, बट अब जाकर दोस्तों एग्जिट लिया गया है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं लगातार जो एग्जिट है वो ली जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब देखिए एग्जिट के पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे सबसे कल और भी गिरावट देखने को मिल सकती है पेटीएम के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, ये 7 शेयर थे जो फोकस में रहेंगे कल। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वापस से कोई भी देखिए जो पिक है, जो कंपनीज है, वो कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज है। जिनके ऊपर न्यूज़ आई है हमने उसको कवर किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।